हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? जहां तक उम्मीद होगी आप लोग ठीक होंगे। मैं फिर से ब्रेन फील्ड में एक नया वीडियो लेकर आ गया। क्लास 10th का 5.2 क्वेश्चन नंबर 13। जहां तक उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कल फर्स्ट पेपर है सीबीएसई बोर्ड का, फर्स्ट मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का। सभी बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना कि वो अच्छे से आप लोग पेपर दें और बहुत अधिक नंबर पाएं और उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। ठीक है, इसी के साथ नया वीडियो ये देखिए। क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? 3 नंबर का वो सारे डिजिट बताइए, कितने डिजिट होंगे जो 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें 3 डिजिट में, तो आपको अगर टेबल याद होगा तो उससे आप ये कर सकते हैं कि 7 डिजिट का जो सबसे छोटा डिजिट होगा वो कितना होगा। आप खुद सोचिए, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, द नंबर इज डिविजिबल बाय 7 आर। द नंबर आर, या लिख सकते हैं द 3 डिजिट नंबर आर। 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7 आर गिवन अंडर। क्या है, स्टार्टिंग वो जो होगा वो होगा 105 से। आप लिखते जाइए। तो जाहिर सी बात है, जब 7 से डिविजिबल है तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 7 होगा। ये याद रखिएगा। तो 7 इसमें ऐड कर दीजिए। इससे छोटा 3 डिजिट का कोई नंबर नहीं है। अगर आप 100 करेंगे तो 7 से डिविजिबल होगा नहीं। 101 भी करिए वो भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। 102 करिए वो भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। 103 करिए वो भी डिविजिबल नहीं होगा। 4 करेंगे वो भी नहीं होगा। 5 करेंगे तो हो जाएगा। कैसे, 7 1 जा 7, 3 बचा 35, 7 5 जा 35। अब 7 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 112। फिर इसमें 7 ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 119। फिर इसमें 7 ऐड करिए तो कितना होगा, 126 होगा। डैश डैश डैश। अगर हम इससे लास्ट नंबर का है 3 डिजिट का, तो आप जरा खुद अंदाजा लगाइए कि 3 डिजिट का सबसे लास्ट नंबर अगर हम देखें तो क्या है, 999। तो 999 7 से तो डिविजिबल होगा नहीं। देख लेते हैं, 7 1 जा 7, 2 और 29, 7 4 जा 28 और कितना बचा, 119। 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। तो 7 2 जा 14, कितना हो गया, 5। यानी अगर हम 5 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो नंबर जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा, और वो 7 से डिविजिबल होगा और 3 डिजिट का। तो 5 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 994। यहाँ अगर 99 हम 4 कर दें तो आपका कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए। 7 2 जा 7 4 जा 28, 1 और ये हो गया 14 और 7 2 जा 14। यानी सबसे लास्ट टर्म इसका जो होगा वो क्या होगा, 994। समझ में आ गया। अब आपको ए भी पता चल गया, तो आप यहां लिखेंगे हियर a इक्वल्स टू 105, d इक्वल्स टू 7, ठीक है, और l इक्वल्स टू 994। नाउ an इक्वल्स टू a प्लस, तो यहाँ an की जगह पे हमको l पता है तो l करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो l की वैल्यू क्या है, 994 इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है, 105 प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है, 7।
ये प्लस में है, इस साइड में आएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 994 माइनस 105 इक्वल्स टू 7 इन ब्रैकेट n माइनस 1। अब कर लेते हैं, 14 में से 5 गया 9, यहां बचा 8, ये पूरा पूरा हो जाएगा ना, 9 में से 1 गया 8 इक्वल्स टू 7 इन ब्रैकेट n माइनस 1। अब हम देखते हैं ये 7 से कट होता है कि नहीं। 7 1 जा 7, 1 बचा, यहां आप कर सकते हैं डिवाइड, ऐसे कर लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। 7 1 जा 7, 1 बचा 18, 7 2 जा 14, 4 और 9, 7 7 जा 49। तो ये कट होगा, आपका हो जाएगा 1 2 7 टाइम में ये कट हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 1 2 7 इक्वल्स टू n माइनस 1। ये माइनस 1 है ना, इस साइड में शिफ्ट होगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 1 2 8 इक्वल्स टू n। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज डिविजिबल बाई 7। तो 3 डिजिट के वो सारे नंबर कितने होंगे, 128 होंगे, जो स्टार्ट होंगे 105 से और लास्ट 994 जो 7 से डिविजिबल होंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स में। ये आप लोग यूपी बोर्ड से हो या इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड से हो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार पूछा है, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। एक 5 वाला भी क्वेश्चन एक बार पूछा था, एक बार 8 वाला जो दिया है वो भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 टू 250। 10 से और 250 के बीच में वो कितने नंबर होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे, या ये कह सकते हैं कि 4 के टेबल में आते होंगे 10 से और 250 के बीच में। तो 10 से अगर हम ऊपर कहें मतलब 10 और 250 के बीच का, तो हम क्या लिखेंगे, द नंबर मल्टीपल बिटवीन, यहां मैं लिख दे रहा हूं द नंबर, यहां हम सीधे लिख दे रहे हैं द नंबर डिविजिबल बाई द नंबर डिविजिबल बाई 4 आर बिटवीन 10 टू 250। तो अगर हम वो नंबर लिखेंगे यानी एपी सीरीज लिखेंगे तो वो एपीएस क्या होगा, तो वो एपीएस होगा आपका 12, 10 से स्टार्ट होगा तो 12, फिर 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 10 से ऊपर हो गया, अब 4 4 जा 16, अब 4 इसमें ऐड करते जाइए 20 24 डैश डैश डैश। अब 250 4 से देखिए डिविजिबल है 250, देखिए तो 4 6 जा 24, 1 10, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर 2 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो वही वो लास्ट नंबर होगा जो 250 से पहले जो 4 से डिविजिबल होगा, यानी वो होगा 248। क्या होगा 248, 250 में से 2 यही माइनस हो जाएगा तो वो डिविजिबल हो जाएगा। यानी L ये हो गया आपका L की वैल्यू, ये हो गया A और 4 हो जाएगा इसका क्या D। तो यहां हम लिखेंगे हियर A इक्वल्स टू 12, D इक्वल्स टू 4, L इक्वल्स टू 248। नाउ क्या, तो L इक्वल्स टू A प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू D। हमको टोटल मल्टीपल्स बताना है कि वो कितने होंगे, यानी n की ही वैल्यू बतानी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है। तो L की वैल्यू क्या है यहाँ 248 इक्वल्स टू A की वैल्यू 12 इन ब्रैकेट n माइनस 1, D की वैल्यू क्या है 4।
अब ये 12 प्लस में इस साइड में शिफ्ट में होगा तो माइनस हो जाएगा, 2 4 8 माइनस 1 2 इक्वल्स टू n माइनस 1 इन ब्रैकेट 4। इस 4 से कभी इसमें मल्टीप्लाई मत करिए, क्योंकि फिर माइनस करेंगे फिर डिवाइड, यहीं से इधर कट होने वाला होगा तो कट कर लीजिएगा। 8 में से 2 गया 6, यहाँ बचा ये 4 में से 1 गया 3 और ये 2 इक्वल्स टू यहाँ हो गया 4 इन ब्रैकेट n माइनस 1। अब 4 से ये कट जाएगा, 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36 होगा, 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36। तो आपका ये हो गया यहाँ पे 59 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो 1 माइनस में इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा यानी 60। तो यहाँ हो गया n, यानी दिस इंप्लाइज दैट n इक्वल्स टू 60। यानी हम ये कह सकते हैं कि टोटल 60 नंबर होंगे 10 और 250 के बीच में जो 4 से डिविजिबल होंगे या इसका मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल होगा उसका। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इसको नोट करिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। करेक्ट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की वो वैल्यू क्या होगी जिस पर nth टर्म ऑफ 2ap, जिसमें ये दोनों इस ap के लिए और af इस ap के लिए दोनों में वैल्यू इक्वल आएगी। वो n कौन सा नंबर होगा जो इस सीरीज में और इस सीरीज में दोनों में कॉमन आ जाएगा। ठीक है, वो हमको बताना है। तो वो हम कैसे बताएंगे, यहाँ पर जो गिवन है इसी से। क्या है गिवन, आप ध्यान से देखिए। गिवन दैट 2 APs क्या क्या है, एक है आपका यहाँ पर ध्यान से देखिए। अगर हम लिखते हैं फर्स्ट है 63 65 67 डैश डैश डैश, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लेके चलेंगे तो a की वैल्यू क्या है, यार a की वैल्यू है आपका 63, d की वैल्यू क्या होगा, तो नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस नंबर को माइनस कर दीजिए, क्या मिलेगा 2 मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहां से an की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। an इक्वल्स टू a प्लस इन ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू d। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ a की वैल्यू है 63 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट an की वैल्यू। एंड सिमिलर सेकेंड AP सीरीज क्या है 3 10 17 डैश डैश डैश। तो यहाँ भी a की वैल्यू क्या है 3 है, d की वैल्यू क्या है 7 है, और an हम लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग। सो an इक्वल्स टू a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू d। तो आपका an की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 3 प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू 7। इट इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो करते हैं, यहाँ हम क्या राइट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमको क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल्स टू दिस, यानी 63 प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 2 इक्वल्स टू, यहाँ ध्यान से देखिए क्या है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 63 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ये 2 माइनस में इसमें माइनस करेंगे तो क्या होगा 61 और प्लस 2n, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 7n और 7 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा -4। ये प्लस में है, ये भी प्लस, इसको ये वेरिएबल दोनों है, इसको एक पास कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक पास कर लेते हैं। तो हम क्या करें, इसको इधर शिफ्ट करा देंगे और 4 को इधर, तो 4 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 61 प्लस 4 इक्वल टू 7n, और ये 2n प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा।
तो ये हो गया आपका 65 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 5n। अब ध्यान देखो ये 65 कट जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। दिस इंप्लाइज दैट n इक्वल्स टू 13। वो n की वैल्यू हो गई जिस पर इन दोनों की एपी सीरीज की जो टर्म होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। समझ में आ गया? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।